सतही रकबा और हजम। कुछ ठोस जैसे मकब नुमा, मखरूत, इस्तवाना और कुर्रे से वाकिफ़ हैं और ये भी पता है कि रकबा और हजम कैसे मालूम करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा वास्ता बहुत सी ऐसी ठोस अशिया से पड़ता है जो दो या दो से ज़्यादा बुनियादी ठोस अशिया से मिलकर बनते हैं। ठोस की इजमा की सतही रकबा, मिसाल के तौर पर एक ठोस इस्तवाना है, यानी ये एक सिलेंडर और एक निस्फ कुर्रे से बना हुआ है। यहाँ पर एक निस्फ कुर्रा है, यहाँ पर एक निस्फ कुर्रा है और बीच में का एक इस्तवाना है। अगर हम इसकी शक्ल देखेंगे तो ये क्या है, जिसके सिरे क्या है, निस्फ कुर्री शक्ल के हैं। अगर हम नए बने हुए ठोस की सतह पर गौर करते हैं तो हमें सिर्फ दो निस्फ कुर्रों की खमीदा सतह और इस्तवाना की खमीदा सतह यानी कर्व्ड सरफेस एरिया नज़र आती है। यहाँ पर नए ठोस का कुल सतह का रकबा टोटल सरफेस एरिया TSA बराबर होगा पहले निस्फ कुर्रे की खमीदा सतह का रकबा यानी कर्व्ड सरफेस एरिया जमा इस्तवाना की खमीदा सतह का रकबा जमा दूसरे निस्फ कुर्रे की खमीदा सतह का रकबा यानी CSA। CSA ने कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका उर्दू में है खमीदा सतह का रकबा। तो हमें नई ठोस का कुल सतह रकबा कैसे मालूम करेंगे, पहले निस्फ कुर्रे की खमीदा सतह का रकबा, फिर इस्तवाना की खमीदा सतह का रकबा, फिर दूसरे निस्फ कुर्रे की खमीदा सतह का रकबा। मश्क 15-1, जब तक कुछ कहा न जाए पाए बराबर 22/7 लीजिए। दो मकब जिनमें हर एक का हजम 64 सेंटीमीटर है, सिरों से मिला दिए गए हैं। नतीजे में मिले मकब नुमा का सतही रकबा मालूम कीजिए। दिया गया है कि मकब का हजम बराबर 64 सेंटीमीटर, सिरे की तीसरी कुवत बराबर 64। तो सिरे बराबर क्या होगा, ये क्यूब रूट 64 होगा। तो सिरा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर के होगा। तो अगर मकब के सिरों को मिला दिए गए हैं तो इनकी इबाद क्या होंगे, वो देखिए क्या होंगे, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। जो कि नतीजे में मिले मकब नुमा का है वो 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मकब नुमा का सतही रकबा का ज़ाबिता क्या है, 2 ब्रैकेट में LB जमा BH जमा LH। तो 2, अब इन सब की कीमतें डालेंगे, 4 ज़रब 4 जमा 4 ज़रब 8 जमा 4 ज़रब 8, तो ये होगा 16 जमा 32 जमा 32। इन सबको जमा करेंगे तो आएगा 80, 80 ज़रब 2 करेंगे तो आएगा 160 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो मकब नुमा का सतही रकबा कितना है, 160 मुरब्बा सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है, एक बर्तन एक खोखले निस्फ कुर्रे की शक्ल का है जिसके ऊपर एक खोखला इस्तवाना रखा हुआ है। निस्फ कुर्रे का कुतर 14 सेंटीमीटर और पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन के अंदरूनी सतह का रकबा मालूम कीजिए। ये शक्ल दी गई है। तो इस्तवाना और निस्फ कुर्रे के निस्फ कुतर दोनों बराबर है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 14 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो निस्फ कुर्रे की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे जो निस्फ कुतर होगा जो दिया गया है कितना है, 7 सेंटीमीटर, और इस्तवाने की ऊंचाई कितनी होगी, H बराबर 13/7 जो बराबर है 6 सेंटीमीटर के। तो बर्तन की अंदरूनी सतह का रकबा बराबर क्या होगा, इस्तवाना का CSA यानी खमीदा सतह का रकबा जमा निस्फ कुर्रे का खमीदा सतह का रकबा। तो इस्तवाना का खमीदा सतह का रकबे का ज़ाबिता क्या है, 2πRH, और निस्फ कुर्रे का CSA का ज़ाबिता क्या है, 2πR की दूसरी कुवत। अब इन सब में कीमतें डालेंगे, 2 ज़रब 22/7 ज़रब 7 ज़रब 6 और 2 ज़रब 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7, ये साथ चला जाएगा, ये साथ इसको ज़रब करेंगे तो आएगा 264 और इसको ज़रब करेंगे तो आएगा 308। तो बर्तन के अंदरूनी सतह का रकबा कितना है, 572 मुरब्बा सेंटीमीटर है। तीसरा सवाल है, एक खिलौना मखरूत की शक्ल का है जिसके ऊपरी हिस्सा निस्फ कुर्रवी है जिसका निस्फ कुतर वही है जो मखरूत का है। अगर मखरूत का निस्फ कुतर 3.5 सेंटीमीटर हो तो और खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर हो तो खिलौने की कुल सतह रकबा मालूम कीजिए। ये खिलौना मखरूत शक्ल का है ये, और इसका ऊपरी हिस्सा क्या है, निस्फ कुर्रवी है जिसका निस्फ कुतर कितना है, वही है जो मखरूत का है। अगर मखरूत का निस्फ कुतर 3.5 सेंटीमीटर है तो इस निस्फ कुर्रे का भी निस्फ कुतर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर ही है। और खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। और ये निस्फ कुर्रे की ये कितना होगा, ये 3.5, तो ये बच्चा कितना है, ये कितना होगा, 12 सेंटीमीटर।
तो निस्फ कुरे की ऊंचाई कितनी है, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। मखरूत की ऊंचाई कितनी है, एच बराबर 15.5। नफ़ी इसको करना है तो नफ़ी 3.5 करेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। तो मखरूत की तिरछी ऊंचाई का ज़ाबिता क्या है, जज़्ल मुरब्बा आर की दूसरी कुव्वत जमा एच की दूसरी कुव्वत। तो आर कितना है, 3.5 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा। तो मखरूत की तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होगा, जज़्ल मुरब्बा 7/2 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा। 7/2 का मुरब्बा कितना होगा, 49/4 जमा 144। 4 को 144 से ज़रब करेंगे तो आएगा 576। 49 जमा 576/4, तो ये होगा जज़्ल मुरब्बा 625/4। तो मखरूत की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, 25/2 सेंटीमीटर। खिलौने का कुल सतही रकबा कितना है, निस्फ कुर्रे का CSA जमा मखरूत का CSA। निस्फ कुर्रे का CSA कितना है, 2 पाई आर की दूसरी कुव्वत जमा मखरूत का CSA का ज़ाबिता क्या है, पाई आर एल। अब इसमें कीमतें डालने पर ये होगा 2 ज़रब 22/7 ज़रब 7/2 ज़रब 7/2, और ये होगा 22/7 ज़रब 7/2 ज़रब 25/2। ये साथ चला गया 2 1 2 2 1 2 2 1 2, और यहाँ पर भी ये साथ चले गया 2 1 2 2 1 2, और ये 2 और ये 2 चला जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 137.5 जमा 77। तो खिलौने का कुल सतही रकबा कितना है, 214 मुरब्बा सेंटीमीटर। चौथा सवाल है, 7 सेंटीमीटर ज़िला वाले एक मकबी ब्लॉक का ऊपरी हिस्सा निस्फ कुरवी शक्ल का है। निस्फ कुर्रे का बड़ा कुतर क्या हो सकता है, ठोस का सतही रकबा मालूम कीजिए। ये शक्ल दी गई है, शक्ल से निस्फ कुर्रे का सबसे बड़ा मुमकिन कुतर मकब का सिरा है। निस्फ कुर्रे का निस्फ कुतर कितना होगा, 7/2 जो बराबर है 3.5 सेंटीमीटर के। ठोस शय का कुल सतही रकबा क्या होगा, काब का सतही रकबा जमा निस्फ कुर्रे का CSA नफ़ी निस्फ कुर्रे का कायदे का रकबा। तो ये होगा 2 पाई आर की दूसरी कुव्वत नफ़ी पाई आर की दूसरी कुव्वत जमा 6 ज़रब सिरे की दूसरी कुव्वत। पाई आर की दूसरी कुव्वत जमा 6 ज़रब सिरे की दूसरी कुव्वत। तो अब इसमें कीमतें डालने पर हमें क्या मिलेगा, 6 सिरा कितना है 7 की दूसरी कुव्वत जमा 22/7 ज़रब 7/2 ज़रब 7/2। इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 38.5 जमा 6 ज़रब 49। ये होगा 294 जमा 38.5 जो बराबर होगा 332.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो ठोस का सतही रकबा कितना है, 232.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। पांचवा सवाल है, एक मकबी लकड़ी के ब्लॉक के एक सतह में से एक निस्फ कुरवी ढाल काट लिया गया है। अगर निस्फ कुर्रे का कुतर मकब के ज़िले के बराबर हो तो बाकी बचे ठोस का सतही रकबा मालूम कीजिए। तो ये एक शक्ल दी गई है, अब तो हमें बाकी बचे ठोस का सतही रकबा मालूम करना चाहिए। निस्फ कुर्रे का कुतर बराबर मकब का सिरा जो बराबर है L के। निस्फ कुर्रे का निस्फ कुतर क्या है, L/2 होगा। तो ठोस का कुल सतही रकबा क्या है, मकब का सतही रकबा जमा निस्फ कुर्रे का खमीदा सतह का रकबा नफ़ी निस्फ कुर्रे के कायदे का रकबा। तो मकब का सतही रकबा होगा 6 ज़रब सिरे की दूसरी कुव्वत जमा 2 पाई आर की दूसरी कुव्वत नफ़ी पाई आर की दूसरी कुव्वत। 2 पाई आर की दूसरी कुव्वत नफ़ी पाई आर की दूसरी कुव्वत करेंगे तो क्या आएगा आपको, पाई आर की दूसरी कुव्वत जमा 6 सिरा यानी L की दूसरी कुव्वत। पाई आर कितना है, आर कितना है L/2 की दूसरी कुव्वत जमा 6 L की दूसरी कुव्वत। तो ये हो गया पाई L की दूसरी कुव्वत बटे 4 जमा 6 L की दूसरी कुव्वत। तो ये हो गया पाई L की दूसरी कुव्वत जमा 24 L की दूसरी कुव्वत बटे 4। तो ठोस का कुल सतही रकबा कितना हो गया, 1/4 24 जमा पाई L की दूसरी कुव्वत मुरब्बा इकाइयाँ। छठा सवाल है, दवाई के एक कैप्सूल एक ऐसे इस्तेवाना की शक्ल का है जिनके दोनों सिरे निस्फ कुरवी शक्ल के हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और कैप्सूल का कुतर 5 मिलीमीटर है। तो इसका सतही रकबा मालूम कीजिए। ये एक कैप्सूल है जो एक इस्तेवाना और निस्फ कुर्रे के किनारे इसके दोनों सिरे क्या है, निस्फ कुर्रे की शक्ल में है। तो इस्तेवाने का निस्फ कुतर बराबर क्या होगा, आर निस्फ कुर्रे का निस्फ कुतर। तो कैप्सूल का कुतर बटे 2 यानी 5/2। तो इस्तेवाने की लंबाई बराबर H बराबर कैप्सूल की लंबाई जो बराबर है 2R की। तो इस्तेवाने की लंबाई क्या है, 14 नफ़ी 5 जो बराबर है 9 सेंटीमीटर की। कैप्सूल का सतही रकबा बराबर 2 ज़रब निस्फ कुर्रे का CSA जमा इस्तेवाने का CSA। तो ये हो गया 2 ज़रब 2 पाई आर की दूसरी को जमा 2 पाई RH। अब इसमें सब कीमतें डालने पर 2 ज़रब 22/7 ज़रब 5/2 ज़रब 5/2 और ये 2 ज़रब 22/7 ज़रब 5/2 ज़रब 9। तो ये इसको आप हल करेंगे तो ये दो चला जाएगा, ये दो चला जाएगा। इस बाकी बच्चे चीज़ों को हल करेंगे, नंबर को हल करेंगे तो आपको आएगा 78.58।
और इसको हल करेंगे तो आएगा 141.42। तो कैप्सूल का सतही रकबा कितना होगा, दोनों को जमा करने पर 220 मुरब्बा मिलीमीटर। 7वां सवाल है, एक टेंट इस्ताने की शक्ल का है जिसका ऊपरी हिस्सा मखरूती है। अगर इस्ताने वाले हिस्से की ऊंचाई और कुतर बितरतीब 2.1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और मखरूती हिस्से की तिरछी ऊंचाई 2.8 है, तो टेंट के बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैनवास का रकबा मालूम कीजिए और 500 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर की शरह से कैनवास का खर्च भी मालूम कीजिए। यहाँ पे नोट कीजिए कि टेंट के कायदे पर कैनवास नहीं लगा होता। तो इस्ताने वाले हिस्से की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 2.1 मीटर। इस्ताने वाले हिस्से का निस्फ कुतर कितना है, 2 मीटर है। मखरूती हिस्से की तिरछी ऊंचाई कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। इस्तेमाल होने वाले कैनवास का रकबा बराबर मखरूती हिस्से का CSA जमा इस्ताना वाले हिस्से का CSA। इसका ज़ाबिता क्या है, πRL और इसका 2πRH। तो अब इसमें कीमतें डालने पर 22/7 ज़रब 2 ज़रब 2.8 और 2 ज़रब 22/7 ज़रब 2 ज़रब 2.1, इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 17.6 जमा 26.4। तो इस्तेमाल हुए कैनवास का रकबा कितना होगा, 44 मुरब्बा मीटर। तो कैनवास का खर्च भी मुरब्बा मीटर की शरह से कितना है, 500 रुपये है। तो 44 मुरब्बा मीटर कैनवास की खर्च कितना होगा, 44 ज़रब 500, जो बराबर होगा 22,000 रुपये। तो ऐसा टेंट बनाने के लिए हमें कितने रुपए लगेंगे, 22,000 रुपये लगेंगे। 8वां सवाल है, एक ठोस इस्ताना जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और कुतर 1.4 सेंटीमीटर में से इस ऊंचाई और कुतर का एक मखरूती खला निकाला गया है। बाकी बचे ठोस का कुल सतही रकबा नज़दीकी मुरब्बा सेंटीमीटर से में मालूम कीजिए। मखरूती हिस्से की ऊंचाई बराबर h बराबर 2.4 सेंटीमीटर और इस्ताना वाले हिस्से की ऊंचाई बराबर h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक इस्ताना दिया गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर और इसका कुतर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसका मखरूती खला निकालेंगे तो बाकी बचे ठोस का कुल सतही रकबा मालूम करना है। इस्ताना वाला हिस्से का कुतर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर और इस्ताना वाले हिस्से का निस्फ कुतर कितना है, 0.7 सेंटीमीटर। एल मखरूती हिस्से की तिरछी ऊंचाई का ज़ाबिता क्या है, जसल मुरब्बा आर की दूसरी को जमा एच की दूसरी को। आर कितना है, 0.7 की दूसरी को जमा एच कितना है, 2.4 की दूसरी को। 0.49 जमा 5.76, इन दोनों को जमा करेंगे तो 6.25। तो मखरूती हिस्से की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। तो उसका कुल सतही रकबा क्या होगा, इस्ताना वाले हिस्से का CSA जमा मखरूती हिस्से का CSA जमा इस्ताने के कायदे का रकबा। ये हो गया 2πRA जमा πRL जमा πR की दूसरी को। इन समय कीमतें डालने पर क्या होगा, 2 ज़रब 22/7 ज़रब 0.7 ज़रब 2.4 जमा 2.5 ज़रब 0.7 ज़रब 22/7 जमा 22/7 ज़रब 0.7 ज़रब 0.7। इनको हल करेंगे तो आपको आएगा 10.56 जमा 5.50 जमा 1.54। तो ठोस का कुल सतही रकबा कितना होगा, 17.60 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो ठोस का कुल सतही रकबा क्या नज़दीकी मुरब्बा सेंटीमीटर में 18 मुरब्बा सेंटीमीटर है। 9वां सवाल है, लकड़ी की एक शेड ठोस इस्ताना के सिरों में निस्फ कुर्रे निकाल कर बनाई गई है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। अगर इस्ताना की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और इसके कायदे का निस्फ कुतर 3.5 सेंटीमीटर, तो इस शय का कुल सतही रकबा मालूम कीजिए। ये एक शय ठोस इस्ताना के सिरों में से निस्फ कुर्रे निकाल कर बनाई गई है। ये शक्ल दी गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर और कायदे का निस्फ कुतर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। दिया गया क्या है यहाँ पर, इस्ताना वाले हिस्से का निस्फ कुतर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, निस्फ कुर्रे का निस्फ कुतर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। शय का कुल रकबा हमें मालूम करना है। तो शय का कुल सतही रकबा बराबर क्या होगा, इस्ताना वाले हिस्से का CSA जमा निस्फ कुर्रे का CSA ज़रब 2। तो ये होगा 2πRH जमा 2 ज़रब 2πR की दूसरी कुत। तो ये हो गया 2 ज़रब 22/7 ज़रब 3.5 ज़रब 10 और ये हो गया 2 ज़रब 22/7 ज़रब 3.5 ज़रब 3.5। इसको आप हल करेंगे तो आएगा 220, इसको आप हल करेंगे तो आएगा 154। तो शय का कुल सतही रकबा कितना है, 374 मुरब्बा सेंटीमीटर।